Good morning, students. Welcome to your GK class. Students, today we are going to do two chapters in this video, that is lesson number 47 and lesson 48. Lesson 46 we will do in the class only. ठीक है, लेसन 46 जो गैसेस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, वो चैप्टर हम क्लास में ही करेंगे. नाउ we start lesson number 47, that is parts of the body. In this lesson, students, we have, as you know, that in our body we have different parts, okay, or you can say the organs, and also these organs, they have different parts. Like in question number 1, cornea, iris, pupil, all these are the parts of which organ, students? That is called eye. ये सभी पार्ट जो हैं वो आई से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं. ओके. क्वेश्चन 2, एंकल, हील, सोल, all these are the different parts of foot. Enamel, dentin, pulp. Question number 3, all these parts are associated with tooth, दांत. Drum, lobule, auditory canal, all these parts, they are related to ear, कान. हमारे कान से रिलेटेड होते हैं, ये कान के ही पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स. ड्रम, लोब्यूल, ऑडिटरी कैनाल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑरिकल, वेंट्रिकल, कार्डियक मसल्स. ओके. ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है हार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के नाम है, उनके एक तरह से एक रूम्स के नाम आप कह सकते हैं. और कार्डियक मसल्स ऑफ हार्ट, दे आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. तो दे आर रिलेटेड टू विच ऑर्गन? हार्ट. सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड थैलेमस, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन. ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स. ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, एल्वियोली जो लास्ट डेस्टिनेशन है जहां पर ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाती है लंग्स में. ओके. सो कौन से बॉडी पार्ट कनेक्टेड है इनसे, कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है? दैट इज लंग्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन 8, ईसोफेगस, ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, all these are the part of alimentary canal. There are some more parts also, but these are some parts which are connected to, which are associated with alimentary canal. So students, now I hope कि इस lesson में आपको which different parts are associated with which organ, now it is clear to you. Okay. So now move to next lesson, that is lesson number 48, metal story. Students, you know, different metals that we use in our daily life: iron, copper, aluminium. So silver, gold, all these are the examples of metals. Okay, so let's read some facts which are related to these metals. Question number 1, the name of which metal comes from the word meaning yellow? कौन से मेटल का नाम जो है स्टूडेंट्स एक उस वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है येलो? तो करेक्ट आंसर क्या है? गोल्ड. ओके. गोल्ड इज अ मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल हैज द हाईएस्ट नोन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स? आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन से होते हैं? विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ओके. सो वो सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने देते हैं, पास होने देते हैं, उनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. एंड द मेटल विच हैज द हाईएस्ट, or you say which is the best electrical conductor, that is the correct answer is silver. क्या है correct answer students? It is silver. After silver आप देख सकते हैं next is copper, then next is gold, after that it is aluminium. Okay. आपने देखा होगा स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जनरली हम कॉपर की यूज करते हैं बिकॉज सिल्वर इज वेरी कॉस्टली. ओके. तो आफ्टर दैट कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, सेकेंड बेस्ट कंडक्टर यू कैन से. So that is why we use copper in electrical wires. Question number 3, which is the most abundant metallic element in the earth's crust? कौन सा ऐसा
एलिमेंट है जो मेटल है और अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में. सो द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम. अभी आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे ऑक्सीजन 47% गिवन है जबकि एल्यूमिनियम 8.1%. बट ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन है स्टूडेंट, दीज आर नॉन मेटल्स, ये मेटल्स नहीं है. इसीलिए अगर हम मेटल्स की बात करें लाइक एल्यूमिनियम है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो किसका है? एल्यूमिनियम का. ओके. The average quantity, question 4, the average quantity of which element in the human body is about 4.5 grams, of which approximately 65% is in the form of hemoglobin. Students, now the question is कि कौन सा एलिमेंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है और उसका एक एवरेज क्वांटिटी ह्यूमन बॉडी में 4.5 ग्राम्स होती है और इस 4.5 ग्राम में से 65% जो है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो दिस क्वेश्चन हैज़ करेक्ट आंसर, दैट इज आयरन. कौन सा मेटल है? आयरन. आयरन इज द करेक्ट आंसर. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू सी, जो हीमोग्लोबिन है इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन to different parts of the body. Question number 5. The Spaniards called this metal Platina del Pinto. जो स्पेन के लोग थे उन्होंने इस मेटल को नाम दिया था प्लेंटिना डेल पिंटू बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू सिल्वर. क्योंकि इसकी जो देखने में जो इसकी रिजेम्बलेंस थी वो किसके साथ थी? सिल्वर के साथ. ओके, सिल्वरिश शेड का ही रहता है ये स्टूडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज प्लैटिनम. इफ यू सी द सिंबल इज गिवन PT, लाइक गोल्ड के लिए AU होता है, सिल्वर के लिए आपका जो है AG है, देन कॉपर के लिए CU है आपके पास. ओके, सो ऐसे ही स्टूडेंट्स प्लैटिनम का जो सिंबल है, जिस सिंबल से हम प्लैटिनम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या है? PT. ओके, सो प्लैटिनम जो है इसकी रिजेम्बलेंस सिल्वर से है, इसीलिए स्पेनियार्ड्स ने इसको नाम दिया प्लैटिना डेल पिंटू और नाउ इट इज कॉल्ड प्लैटिनम. इट इज मोर कॉस्टलियर देन सिल्वर एंड गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 6. Which metal was called the metal of Cyprus by the Romans? रोमन्स ने किस मेटल को मेटल ऑफ साइप्रस नाम दिया स्टूडेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर. एक्चुअली कॉपर को पहले पुराने टाइम में साइप्रियम भी नेम दिया हुआ था, वहाँ से लिया गया इसका नेम, और फिर बाद में इसको आजकल जो है क्यूप्रियम करके नेम रहता है जहाँ से नेम लिया गया है इसका. तो दैट इज कॉल्ड कॉपर. कौन सा मेटल है, क्या नाम है इसका? कॉपर. ओके, करेक्ट आंसर इज कॉपर. नाउ आप अभी हमने पढ़ा भी है स्टूडेंट्स और कॉपर के बारे में कि आफ्टर सिल्वर जो कॉपर है इट इज़ द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है अपने थ्रू और इसी वजह से हम इसको जो है अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ करते हैं. ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ब्लूइश वाइट मेटल, कौन सा ऐसा ब्लूइश वाइट मेटल है? इट इज़ बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट ऑफ मेटल्स बाय एल्केमिस्ट. सबसे पुराना मेटल जो है कंसिडर किया जाता है इसको. तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट दैट इज लेड. PB इसका सिंबल रहता है, P कैपिटल B स्मॉल, एंड द करेक्ट आंसर इज लेड. जो साइंटिस्ट हैं सबसे पुराना मेटल किसको मानते हैं? दैट इज कॉल्ड लेड. Which is the most abundant metallic element in the human body? So हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटल भी है, मतलब मेटेलिक एलिमेंट है? क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं मेटल भी होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स भी होते हैं. तो मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला? इसका नाम है, करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज calcium. As you can see in the picture also, its symbol is Ca, capital C and small a. Now question number 9. Which metal was known in Roman times only in combination with copper as the alloy brass? Students, कौन सा जो metal है रोमन टाइम्स में
कॉपर के साथ कंबाइन किया जाता था एंड इट वाज कंबाइंड टू मेक एन एलॉय विच इज कॉल्ड ब्रास. ओके, एक्चुअली एलॉयज क्या होते हैं, दे आर द मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और बोथ. सो और जनरली जो एलॉयज बनाए जाते हैं टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज देयर प्रॉपर्टीज, उनके लिए इन एलॉयज को फॉर्मेशन की जाती है. एंड विच मेटल वॉज नोन for combination with copper? That correct answer is zinc. So brass is binary alloy, means ki it is made up of two metals in olden times, which are zinc and copper. Question number 10. Which is the only elemental metal that is liquid at room temperature? कौन सा ऐसा मेटल है स्टूडेंट्स जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है? अगर हम मेटल्स की बात करें स्टूडेंट, जनरली दे आर हार्ड इन देयर स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं. एंड ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी. और मरकरी आपको मालूम है, वी यूज़ इट इन क्लिनिकल थर्मामीटर्स. ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी को यूज़ किया जाता है बिकॉज मरकरी जो है इट एक्सपैंड्स विद राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मरकरी भी अपने आप को एक्सपैंड करता है. और इसको हिंदी में पारा भी बोला जाता है स्टूडेंट्स. एंड इट इज़ नॉट good to touch this mercury. Okay, so this is the only metal which is liquid at room temperature. Okay, so I hope students again this lesson is clear to you. If you have any query you can ask. Okay, by this by after this video please complete your both the lessons in your book and also learn them. Okay, thank you, thanks a lot.